नमस्कार, मैं अजीत सिंह समृद्धि सिविल सर्विसेज पे आपका स्वागत करता हूं। तो देखिए, आज हम लोग एक नया टॉपिक शुरू करेंगे और टॉपिक का नाम है डाइस यानी पासा। देखिए, यूपीएससी के जो स्टूडेंट होंगे वहां पे उनको पता होगा कि पासा आता है और अक्सर एग्जाम में मिलता है। साथ में एसएससी के अगर वनडे के एग्जाम कोई देता है तो उनको भी डाइस पता होगा कि एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है यहाँ से क्वेश्चन। तो शुरू करते हैं, डाइस यानी पासा। देखो, डाइस यानी पासा, सबसे पहले इसके स्ट्रक्चर के बारे में जानते हैं कि स्ट्रक्चर होता कैसा है। तो अगर स्ट्रक्चर को हम लोग 3D के माध्यम से या 3D डायमेंशन इसका देखा जाए तो स्ट्रक्चर लगभग ये इस टाइप का होता है। ठीक है, हालांकि एक क्यूब की तरह लग रहा है। ठीक, तो ये होता भी है, डाइस क्यूब की तरह होता है, क्यूबाइड भी होता है और सिलेंड्रिक यानी बेलनाकार आकृति का भी होता है। तो हम सबसे पहले पासे का स्ट्रक्चर आप देखते हैं। देखो, पासे का स्ट्रक्चर क्या है कि एक पासे में सरफेस यानी सतह कितनी होती है? 6। ठीक है, 6 सतह होता है। और कोर यानी किनारा या साइड्स बोलते हैं, ये 12 होता है। और कोना यानी कॉर्नर ये होता है 8। हमको सतह से मतलब होता है, किससे मतलब होता है? सतह से। यानी पासे में कितनी सतहें होती हैं? 6। इसीलिए देखो, पासे पे चाहे वह क्यूब के यानी कि घन के आकार का हो, घनाभ के आकार का हो या बेलनाकार आकृति का हो, उस पर हमेशा 6 अलग अलग कैरेक्टर होते हैं। अब कैरेक्टर मैंने क्यों बोला, तो ध्यान सुनो भाई। कैरेक्टर के मतलब वहां अंक भी हो सकता है, वहां पे आपका अक्षर हो सकता है, वहां पे आपका पिक्चर्स हो सकता है, सिंबल्स हो सकता है, लेकिन कुल मिला के क्या होंगे? 6 होंगे, 6 से ज्यादा नहीं होगा। तो क्लियर? तो ये हो गया कुल कितना कैरेक्टर होगा, यानी कुल कितनी होंगे, तो वो होगा 6, क्योंकि सरफेस यानी सतह कितनी होती है? 6 होते हैं। ठीक है, क्लियर। अब देखो, अगला इसमें देखो क्या है कि पासे का आकृति के बारे में बात करते हैं। देखो, पासे की आपको मोस्टली 3 आकृतियां मिलती हैं। वह होता है घन, घनाभ और बेलनाकार। अब एक एक करके एग्जांपल मैं दे रहा हूं। घन के आकार का पासा, देखो घन के आकार का पासा सबसे पहले जान लो। घन क्या होता है? जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों क्या होती है? बराबर होती है। यानी आप एग्जाम्पल में देख लो कि एक लूडो का पासा, लूडो का पासा देखे हो ना, जितना लंबा है उतना ही चौड़ा होता है, उतना ही क्या है? ऊंचा होता है। तो वो कौन सा पासा? लूडो का पासा। किसका एग्जाम्पल है? घन की आकृति वाले पासे का एग्जाम्पल है। ठीक है। दूसरा होता है घनाभ। घनाभ मतलब जिसकी लंबाई ज्यादा हो। जैसे एग्जाम्पल में आप घनाभ की आकृति का पासा देखे हो कि नहीं देखे? पहले ही बताओ, घनाभ की आकृति का पासा देखा है? याद करो, कहाँ देखा है? याद आया? चलो मैं बता देता हूं कि घनाभ की आकृति का पासा कहाँ देखा होगा। टीवी में देखा होगा, महाभारत में देखा होगा। मामा शकुनी याद है? उसका पासा याद करो। देखो, इतना बड़ा पासा होता था घनाभ यानी क्यूबाइड, जिसकी लंबाई क्या है? बड़ी होती थी। तो वह दूसरी आकृति होगी क्या? घनाभ की आकृति। क्लियर? तीसरा होता है बेलनाकार आकृति यानी सिलेंड्रिक यानी बेलनाकार। अब बेलना जानते हो कि नहीं जानते हो? बेलना याद है? बेलना खाए हो कि नहीं खाए हो? खाए भी होगे, मम्मी से खाए होगे, शादी के बाद फिर खाओगे। ये बेलनाकार आकृति इस तरह की होती है। ये बेलनाकार आकृति, ऐसी आकृति का पासा जो है वह लाइफ में आप बहुत कम देखे होगे या ना ही देखे होगे। क्यों? क्योंकि ये जनरल लाइफ में ऐसा पासा यूज नहीं किया जाता है। तो आकृति के आधार पे पासा कितने प्रकार का हो गया? आकृति के आधार पे पासा हो गया 3 प्रकार का। 3 प्रकार का पासा हो गया। वह कौन? पहला घन की आकृति का पासा, दूसरा घनाभ की यानी क्यूबाइड की आकृति, और तीसरा है बेलनाकार आकृति। ठीक है, लेकिन ध्यान रखिए, चाहे वह घन हो, घनाभ हो या बेलनाकार आकृति है, इससे पासे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसीलिए पासे का जो विभाजन होता है या उसका वर्गीकरण होता है, उसकी आकृति के आधार पर नहीं किया जाता है। तो पासे का जो विभाजन है उसके गुणों के आधार पर किया जाता है, ना कि आकृति के आधार पर। क्लियर? तो देखो, पासे का विभाजन, पासा कितना प्रकार का होता है उनके गुण के आधार पे। तो पासा कितने प्रकार का होता है? पासा 2 प्रकार का। एक होता है मानक पासा, जिसे बोलते हैं स्टैंडर्डाइज मानक पासा, एंड सेकंड होता है साधारण पासा, नॉन स्टैंडर्डाइज या जनरल डाइज भी या सिंपल डाइज भी इसको बोल देते हैं। तो क्या होता है? 2 प्रकार का पासा, एक स्टैंडर्डाइज एंड सेकंड नॉन स्टैंडर्डाइज। ओके, स्टैंडर्ड एंड नॉन स्टैंडर्ड, मानक एंड कौन, दूसरा कौन हो गया? साधारण पासा। इज दैट क्लियर? ओके।
चले आगे हम लोग। तो हम लोग क्या शुरू करेंगे सबसे पहले, मानक पासा। अब सबसे पहले हम लोग को स्टैंडर्डाइज यानी मानक पासा पढ़ना है। अब इसी को ध्यान रखो कि मानक पासा क्या होता है, कैसे होता है। अब मानक पासा समझने के लिए सबसे पहले मैं एग्जांपल जो दे रहा हूं उसको समझिए। आपने लूडो खेला होगा, बचपन में खेला होगा, अभी भी बहुत लोग खेलते हैं। ठीक है, लूडो खेलने की कोई उम्र नहीं होती। लूडो खेलते समय देखो हम लोग कुछ करते हैं, क्या करते हैं, जब ये लूडो का जो पासा होता है, जो डिब्बी आती है ना उसमें गोटी वाली, उसमें जब पासा डालते हैं, अगर ऊपर से बाई चांस हमको एक दिख गया तो ऐसे जब डिब्बी को पकड़ते हैं तो हल्का सा उंगली अंदर कर देते हैं, ऐसे खट 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 करते हैं। तो क्यों करते हैं ऐसे, क्योंकि वो पासा हम जानते हैं कि वो पासा घूमना हमको नहीं, घुमाना नहीं, बस अंदर आवाज ऐसे आती उठा के पलट देते हैं। एक होता है पलटते हो क्या मिल जाता है, 6। तो एक अगर ऊपर है तो एक के नीचे क्या होता है, 6। उसी तरह 2 ऊपर है तो 2 के नीचे क्या मिलेगा, 5। और 4 ऊपर है, 4 के नीचे क्या मिलेगा, 3। याद आया, एक के नीचे 6, 2 के नीचे 5 और 4 के नीचे 3। एक ऊपर है, 2 नीचे, सॉरी 6 नीचे, एक ऊपर है, 6 नीचे, 1 और 6 मिलके क्या हो गए, 7। 2 ऊपर है, 5 नीचे, 2 और 5 7। 3 ऊपर है, 4 नीचे, 3 और 4 7। यही आपका इसका प्रॉपर्टी है मानक पासे का, विपरीत सतहों का, यानी एक ऊपर एक आपने सामने, विपरीत इसी को बोलते हैं। विपरीत सतहों का योग कितना होता है, 7 होता है, जैसे लूडो का पासा, ध्यान रखना। ठीक है, मानक पासे में विपरीत सतहों का योग 7 होता है। इसमें 1 के विपरीत 6, 2 के विपरीत 5, विपरीत अपोजिट, 3 के विपरीत 4। इनका टोटल देख लो कितना हुआ, याद कर लीजिए। मानक पासा में 1 के विपरीत 6, 2 का विपरीत 5, 4 का विपरीत 3, या 6 का विपरीत 1, 5 का विपरीत 2। क्लियर। तो मानक पासे में विपरीत सतहों का योग कितना हो गया, 7 हो गया, याद रहेगा। क्लियर। चलो, अब इसमें दूसरी प्रॉब्लम आती है कि ठीक है, 1 का विपरीत 6 मान लिया, कोई दिक्कत नहीं है, या होता ही है, 3 का 4 हो गया और 2 का 5 हो गया। लेकिन अगली प्रॉब्लम, अगर एक ऊपर है तो क्या 6 दिखाई देगा, लूडो के पास एक वैसे रख दो, एक ऊपर है तो 6 दिखाई नहीं देगा, तो पहचानेंगे कैसे, सपना तो आएगा नहीं कि आए क्या एक के नीचे 6 ही है, ऐसा होगा नहीं होगा। तो पहचान जाननी पड़ेगी। अब पहचान क्या है, हेडिंग डालो, मानक पासे की पहचान। क्या पहचान है मानक पासे की, कैसे पहचानेंगे कि ये पासा मानक है या नहीं, तो इसको लिखो, मानक पासे में अगल बगल की किसी भी दो सतह का योग 7 नहीं होता है। अब ध्यान रखो मैं क्या बोल रहा हूं, अगल बगल की किसी भी दो सतह का योग 7 नहीं होता है। और पिछला क्या बोला, प्रॉपर्टी क्या है, विपरीत सतहों का योग कितना होता है, 7 होता है। लेकिन अगल बगल की किसी भी दो सतह का योग 7 नहीं होता है, यही पहचान है। यानी विपरीत में तो मिलके 7 बनेंगे, लेकिन अगल बगल मिलके कहीं 7 नहीं बनेंगे। इसका एक एग्जाम्पल देख लो, एग्जाम्पल जैसे ये हो गया,
कहीं 7 मिला, 5 4 कितना हो गया 9, 6 4 10 और 6 5 11। कहीं मिला 7? नहीं मिला ना। तो यही हो गया क्या, मानक पासा। तो मानक पासा में सिर्फ 2 लाइन का आपका काम है। पहचान क्या है, अगल बगल की किसी भी दो सतह का योग 7 नहीं होगा। और प्रॉपर्टी क्या है कि इसमें 1 के विपरीत 6, 2 का 5 और 4 का 3। बस 2 लाइन में पूरा मानक पासा समाप्त हो गया। यही 2 लाइन है ही है पूरे मानक पासा में। तो याद रहा, अगल बगल की किसी भी दो सतह का योग 7 नहीं होगा। दूसरा क्या हुआ कि विपरीत सतहों का योग 7 होगा। इतना याद रखिए, पूरे मानक पासा में कभी कोई गलती होगी ही नहीं। क्लियर हुआ? चलिए अब इस पर क्वेश्चन चलते हैं कि क्वेश्चन क्या क्या हो सकता है। मैं क्वेश्चन से बना रहा हूं, इसको देखिएगा, बोलते जा रहा हूं, क्वेश्चन आप लोग नोट करते जाइए। एक पासे के 2 प्रारूप दिए गए हैं। एक पासे के 2 प्रारूप दिए गए हैं जिस पर 1 से लेकर 6 तक अंक अंकित हैं। जिस पर 1 से लेकर 6 तक अंक अंकित हैं। बताएं दो के विपरीत कौन सा अंक आएगा। क्या निकालना है, 2 का विपरीत, यही निकालना है आपको। तो सबसे पहले देखो, क्वेश्चन में अभी आपको पता है कि आप मानक पासा पढ़ रहे हो, एग्जाम में लिखा नहीं मिलेगा कि मानक पासा है या साधारण पासा। तो हमेशा प्रोसेस को यूज करो। सबसे पहला काम क्या है कि आपको यूज करना है कि भैया पासा कौन सा है। क्या यूज करना है कि पासा कौन सा है। पहचान, यानी आपको पहचानना है कि कौन सा पासा है जो सामने दिया है। तो मैंने पहचान अभी क्या बताई कि अगल बगल की किसी भी दो सतह का योग 7 नहीं है तो हम मानक पासा चेक करते हैं। 5 4 9, 6 5 11, 6 4 10, 6 2 8, 3 2 5, 6 3 9। अगल बगल यानी पड़ोस का, अगल बगल कि किसी भी दो सतह का योग, किसी भी दो सतह का योग 7 नहीं है, 7 नहीं है। तो कौन सा पासा हो गया ये, मानक पासा। कौन सा पासा हुआ, मानक पासा। बस ये सॉल्व हो गया। क्यों? क्योंकि जैसे ही आपको क्लियर हुआ कि ये पासा मानक है, फिर कुछ बचा ही नहीं। क्योंकि मानक पासा में 1 का विपरीत 6, 2 का विपरीत 5 और 4 का विपरीत 3। बस इसके अलावा कुछ हो ही नहीं सकता। जब ये हो ही नहीं सकता तो आंसर क्या है, मानक पासा है। मानक पासा में 2 का विपरीत क्या हो जाएगा, 5। सॉल्व हो गया, कहानी खत्म यहीं पे। इतना ही है, पहचानो और आंसर दो। अब एग्जाम में ये सब थोड़े लिखोगे, बस आप चेक करोगे कहीं भी 7 नहीं बन रहा है, यानी मानक पासा 2 का विपरीत कौन सा, 5। बिना पेन उठाए आप आंसर दे दोगे इसको। ठीक है, चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पासे के 3 प्रारूप दिए गए हैं। ध्यान से, कितने प्रारूप दिए गए हैं, 3 प्रारूप दिए गए हैं जिस पर 1 से लेकर 6 तक बिंदु अंकित हैं। जिस पर 1 से लेकर 6 तक बिंदु अंकित हैं। मैं बना रहा हूं, बताएं 4 के विपरीत कितने बिंदु होंगे। यही क्वेश्चन है आपका। निकालना क्या है आपको, 4 का विपरीत, यानी 4 बिंदु के विपरीत आपको निकालना है। चेक करते हैं, चलो। सबसे पहले प्रोसेस वही कि पासा कौन सा है। पासा कौन सा है, 4 2 6, 6 2 8, 6 4 10, 5 3 8,
5 1 6, 3 1 4, 6 4 10, 5 4 9 और 6 5 11। कौन सा पासा हुआ भाई? सीधे सीधे कौन सा पासा? मानक पासा। मानक पासा है तो यहां 4 के बिंदु के विपरीत कितने बिंदु होंगे? 4 के विपरीत कितने मानक में आएगा भाई? 4 के विपरीत आएगा 3 बिंदु, सॉरी 3 बिंदु। बस हो गया सॉल्व। क्या दिक्कत आई? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो 2 प्रारूप का है, 3 प्रारूप का यानी 3 चित्रों का है या 4 चित्रों का, इससे कोई मतलब नहीं, कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। ठीक है, हमारा बस तरीका यही होगा, अगल बगल की किसी भी दो सतह का योग 7 है, नहीं है तो वह मानक पासा है, और मानक पासा है तो एक का विपरीत 6, 2 का 5, 4 का 3, बस दैट्स ऑल। इसके अलावा कुछ है ही नहीं। क्लियर? अब कुछ और मैं बता रहा हूं, उसको ध्यान दीजिएगा साथ साथ कि मानक पासा देखो या तो अंक होगा या तो बिंदु होगा। ठीक है, इसके अलावा कुछ और आएगा तो वह मानक पासा नहीं होगा। पहली बात ध्यान रखना कि मानक पासे में या तो अंक होगा या तो बिंदु। नोट कर लो, मानक पासे पर या तो अंक होंगे या बिंदु। इसके अतिरिक्त यदि कुछ और आता है तो वह मानक पासा नहीं होगा। ठीक। दूसरा कंडीशन, मानक पासा में अंक और बिंदुओं की संख्या कितनी होगी? 1 से लेकर 6 तक होगी, ना उससे कम ना तो उससे ज्यादा। 1 से लेकर 6 तक ही होंगे, उससे ज्यादा हो ही नहीं सकता है। अगर उससे ज्यादा है तब भी वह मानक पासा नहीं होगा। क्लियर? तो ये हो गया मानक पासा। बताओ क्या प्रॉब्लम आएगी इसमें? कुछ प्रॉब्लम है? इतना आसान है, सिर्फ 2 लाइन का है। क्या सीखा आपने? मानक पासा पर विपरीत सतहों का योग 7, 1 के विपरीत 6, 6 का विपरीत 1, 2 का विपरीत 5, 5 का विपरीत 2, 3 का विपरीत 4, 4 का विपरीत 3। हो गया। दूसरा क्या सीखा कि इसकी पहचान क्या है? अगल बगल की किसी भी दो सतह का योग 7 नहीं होता है। 2 ही चीज सीखना है इसमें, और कुछ है ही नहीं सीखने के लिए। क्लियर? और एग्जाम में इससे ज्यादा कुछ क्वेश्चन मानक पासा में क्या बनाएगा? विपरीत सतहों में कुछ और दे ही नहीं सकता। फिर उसको क्या है, अगला टॉपिक क्या मिलेगा आपको? साधारण पासा। तो नोट करिए, साधारण पासा क्या होता है? साधारण पासा में तो सबसे पहले साधारण पासा में देखो पहचान क्या है, उसको नॉन स्टैंडर्डाइज है साधारण पासा में। साधारण पासे में अगल बगल की किन्हीं दो सतहों का योग 7 होता है, 7 होता है। इसके अतिरिक्त यदि पासे पर अक्षर, रंग, नाम, प्रतीक या 6 से अधिक वैल्यू या मान वाले अंक या बिंदु आते हैं तो वह साधारण पासा होगा। साधारण पासा, अब देखो मानक और साधारण क्या है? मानक में क्या है? अगल बगल की किसी भी दो सतह का योग 7 नहीं बनेगा। यहां क्या दिया गया कि अगल बगल की किसी किन्हीं दो सतहों का योग क्या है? 7 होता है, यानी 1 से 6 तक वहां अंक होना चाहिए और उनका अगल बगल मिलके 7 बनाना चाहिए। साधारण पासे में विपरीत मानक पासे में विपरीत में 7 होता है, यहाँ क्या है? अगल बगल में 7 होता है। यही फर्क है। ठीक है, एक एक एग्जाम्पल सबका देते जा रहा हूं, फटाफट नोट करते जाओ। 5 + 2 कितना हो गया? 7। कौन सा पासा? साधारण पासा।
4 + 3 कितना हो गया 7, ये भी क्या हो गया साधारण पासा, ठीक है। 5 2 7 और 4 3 7। क्लियर, समझ में आया कैसे होगा। अंक वाला हो गया। अब अक्षर, अक्षर है वह किसी भी भाषा का हो, चाहे वह हिंदी हो या अंग्रेजी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वह किसी भी भाषा का हो, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, अरेबिक, जापानीज, चाइनीज या मैंdarin जिसको बोलते हो, किसी भी भाषा का या कोई ऐसी भाषा जो आम तौर पे नहीं बोली जाती है, किसी आदिवासी इलाके की भी भाषा, झिंगालाला वो भी लिख दोगे, वो भी क्या हो जाएगा साधारण पासा हो जाएगा, समझे। तो साधारण पासे पे अक्षर हो किसी भी भाषा का, वह क्या हो जाएगा, अक्षर है तो वह क्या हो जाएगा साधारण पासा होगा। क्लियर। नेक्स्ट, अक्षर नाम हो, अजय, गीता, राम, नाम हो, चाहे वो हिंदी में हो चाहे इंग्लिश में हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अक्षर हो, नाम हो, कलर्स हो, रंग, लाल, पीला, हरा, वो कलर किया हुआ हो या कलर्स के नाम भी लिखे हों, तब भी वह क्या होगा रंग है, मतलब क्या होगा साधारण पासा होगा। अक्षर, नाम, रंग, सिंबल्स यानी प्रतीक, सिंबल्स हों तो वो भी क्या होगा साधारण पासा में आएगा। क्लियर। या 6 से अधिक वैल्यू वाले अंक, यहां 6 से अधिक, 8 क्या है, ये 6 से इसकी वैल्यू ज्यादा है। 6 से अधिक वैल्यू यानी मान वाले अंक, चाहे वह पॉइंट्स में हो या नंबर्स में हो, ये सब क्या है साधारण पासा में आएंगे। तो एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूं। पहला कंडीशन है अगल बगल की दो सतहों का योग 7 होता है। क्लियर। उसके अलावा अक्षर चाहे किसी भाषा का हो, नाम, रंग, प्रतीक या 6 से अधिक वैल्यू वाले अंक हैं तो हमेशा क्या होंगे, वह होगा साधारण पासा। तो साधारण पासा की आपको पहचान हो गई। तो साधारण पासा का अगला इसमें है कि साधारण पासा को हल कैसे करते हैं। तो देखो हल करने के इसके 3 तरीके हैं जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलाऊंगा या बताऊंगा। तो अगली वीडियो के लिए हमसे जुड़िए, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।